ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कितने लोन्स यानी कर्जे दिए। क्या दौर हाजिर के हुक्मरान सादगी और कनाअत पसंदी का नारा भूलकर साबिका हुक्मरानों की शाह खर्चियों को भी पीछे छोड़ चुके हैं कि नहीं, या इमरान खान कामयाबी के साथ हुकूमती ऐवानों के अखराजात में खातिर ख्वाह कमी लाने में कामयाब हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर पिछले बरस की निस्बत इस साल के कर्जों में इजाफे की वजूहात क्या हैं? हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक किन किन अहम मालियाती इदारों से कर्जे हासिल कर लिए हैं और कितने कर्जे हासिल कर चुकी है? आलमी मालियाती इदारों के अलावा पाकिस्तान की हुकूमत ने इस साल हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए किन किन ममालिक से कितना कर्जा हासिल किया है और कितनी रकम ग्रांट्स की शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान अब तक हासिल करने में कामयाब हुई है? करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बावजूद बदलने वाली इस हुकूमत को कौन से ऐसे अहम मुश्किलात का सामना है? अगर हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स और दीगर जराए आमदन से खूब डॉलर कमा रही है तो फिर भारी सूद की शराइ पर कर्जे लेने पर क्यों मजबूर हो रही है? क्या किसी भी हुकूमत के लिए इतना काफी नहीं किया? हुकूमत पाकिस्तान एक हाथ से कमाकर दूसरे हाथ से डॉलर्स को जाया कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट्स के बिल अदा करने में हुकूमत वक्त की सनती पैदावार को बढ़ाने के नारों के बीच बढ़ते हुए ऑटो सेक्टर के इम्पोर्ट्स का बिल का क्या मतलब है? क्या हुकूमत वक्त दीगर साबिक हुकूमतों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लगाम डालने में नाकाम हो रही है, या इस सेक्टर के बढ़ते हुए इम्पोर्ट्स आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेंगे? इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान क्यों निजात नहीं पा सकता है। अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने FATF के कितने शराइ पर पूरी तरह अमल किया है और मजीद कितने शराइ पर काम करना अभी बाकी है? अगर चाइना, रशिया, सऊदी अरबिया और दीगर ममालिक सीपेक में शिराकतदार बने हुए हैं तो अपनी पाकिस्तान में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स को महफूज करने के लिए FATF के फोरम पर पाकिस्तान के हक में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर हुकूमत पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो फिर इस सेक्टर के नए इन्वेस्टर्स और पुराने मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट में वाज़ेह फर्क क्यों है? क्या पाकिस्तान इस फर्क को खत्म करने में कामयाब हो पाएगा और ये फर्क कितने % का है? अब तक इस माशी साल के दौरान कितनी गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च की जा चुकी हैं और कितनी गाड़ियां दूसरे ममालिक से इंपोर्ट की गई हैं? इसके अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा वीडियो के बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी करें। दोस्तों, वीडियो की टॉपिक्स की तफसील में जाने से पहले कुछ अहम टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना जरूरी समझता हूं ताकि वीडियो के टॉपिक्स को समझने में आपको कोई दिक्कत पेश न आए। इस सिलसिले में सबसे पहली टर्म है डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग से मुराद है कि किसी भी इदारे या कंट्री से हासिल शुदा लोन की रकम के इवज मखसूस शराइ के तहत एक खास रकम को अदा करना, जिसकी वजह से इस लोन टर्म को आगे जारी रखा जा सके, या अगर हम सादा अल्फाज में कहे तो इसे कर्ज की वाजिबुल अदा किस्त भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी टर्म है CKD यानी कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स। ये टर्म किसी भी मशीनरी की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इस्तेमाल की जाती है। CKD की लफ्जी मानी किसी भी मशीन को मुकम्मल तौर पर पुर्जों की शक्ल में इस गरज से इंपोर्ट करना कि इसको इस इंपोर्टिंग कंट्री में सिर्फ और सिर्फ असेंबल करके इस मशीन को तैयार किया जा सके, यानी इस मशीन के तमाम पुर्जे बाहर से मंगवाए जाए। इसके अलावा किसी भी मशीनरी की इंपोर्ट में एक और टर्म को इस्तेमाल किया जाता है, वो है SKD यानी किसी भी मशीन को ऐसी हालत में इंपोर्ट करना कि इस मशीन के तमाम अहम हिस्सों को एक्सपोर्टिंग यूनिट्स या कंट्री ही में असेंबल किए हुए हों और इंपोर्टिंग कंट्री में इस मशीन पर मजीद थोड़ा सा काम करके इसको मुकम्मल किया जा सके। कोरोना वायरस की माशी तबाहकारियों के बावजूद माशी साल 2020-21 में पाकिस्तानी मार्केट में टोटल 2.180 बिलियन US की सिर्फ गाड़ियां इंपोर्ट की गयी और इस साल पाकिस्तान में टोटल 26 नई गाड़ियों के मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और इन नए मॉडल्स में अक्सर नए इन्वेस्टर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए। साबिका माशी साल के निस्बत इस साल गाड़ियों की इंपोर्ट में तकरीबन 90% का नुमाया इजाफा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक इस फैक्टर से जहां पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपटीशन यानी मुकाबले के रुझान में जहां इजाफा हुआ है, वहां एक तरफ पाकिस्तान की कमजोर
और मैशियत पर ये एक तरह से बोझ भी साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर जहां डॉलर कमा रहा है, वहां दूसरी तरफ इन गाड़ियों की इंपोर्ट पर खर्च कर रहा है। इस साल होने वाले इस खर्चे को इस वक्त तक पाकिस्तान के लिए मुनाफा बख्श करार नहीं दिया जाएगा जब तक ये तमाम इंपोर्टर्स इन इंपोर्ट्स की गई मॉडल्स को पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार करना शुरू नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले हर नए इन्वेस्टर के लिए ये छूट दी जाती है कि मुकामी तौर पर किसी भी मॉडल को तैयार करने के लिए रियायती रेट्स पर कम से कम 100 मुकम्मल तौर पर तैयार की गई गाड़ियों को आसानी के साथ इंपोर्ट करे। मगर पाकिस्तान में इस बात के कई इम्कानात हैं कि ये नए इन्वेस्टर्स इस रियायत को अपने मुफाद के लिए मिस यूज करे, क्योंकि बाहर की तैयार शुदा गाड़ियों को रियायती रेट्स पर इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। हुकूमत वक्त जहां एक तरफ हुकूमती खर्चों को कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस सेक्टर को आजाद छोड़कर न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रही है, बल्कि पाकिस्तान के खजाने से एक बड़ा हिस्सा हर महीने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को होने वाले मुनाफे की गरज से इंपोर्ट बिल की शक्ल में अदा कर रही है। और इन इंपोर्ट्स के बिल को अदा करने के वास्ते हुकूमत पाकिस्तान दोस्त ममालिक और दीगर आलमी मालियाती इदारों से आए रोज सख्त शराइत के बावजूद भारी सूद पर कर्जे उठा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट अब करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हो चुका है, मगर इस मुस्बित काम का असर इस तरह के भारी इंपोर्ट्स बिल खत्म करने में जाया हो रहा है। माशी साल 2020-21 के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने 11.902 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्जा हासिल किया है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान ने सिर्फ 7.44 बिलियन यूएस डॉलर्स के कर्जे लिए थे। पिछले साल के निस्बत इस साल हुकूमत पाकिस्तान के कर्जों में तकरीबन 64% का इजाफा हो चुका है और अब तक इन कर्जों के वास्ते डेब्ट सर्विसिंग कीमत में 11 बिलियन यूएस डॉलर्स मुख्तलिफ आलमी इदारे और ममालिक को अदा कर चुकी है। इस 12 मिलियन यूएस डॉलर्स के कर्जे जिन इदारों और ममालिक से हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल किया है, इनमें से 3.324 बिलियन यूएस डॉलर्स आलमी मालियाती इदारों से हासिल किए हैं, जिनमें एडीबी से 1.28 बिलियन यूएस डॉलर, 252 मिलियन AIIB से 373 मिलियन यूएस डॉलर्स, IBRD से 850 मिलियन यूएस डॉलर्स, IDA से 24.53 मिलियन यूएस डॉलर्स, IDB से 506 मिलियन यूएस डॉलर्स, IFAD से 35 मिलियन यूएस डॉलर्स, MDTF से और 1 मिलियन डॉलर ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इदारे से हासिल किए हैं, जबकि 85 मिलियन डॉलर्स की रकम मुख्तलिफ आलमी इदारों से ग्रांट्स की शक्ल में भी हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा 410 मिलियन यूएस डॉलर्स चाइना से और तकरीबन 47 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रांस, सऊदी अरेबिया, जापान, कोरिया और कुवैत से हासिल किए हैं, जिनमें फ्रांस से सबसे ज्यादा 40 मिलियन यूएस डॉलर्स की रकम लोन की शक्ल में हासिल किए हैं। इन हासिल शुदा लोन्स पर आने वाले सालों में हुकूमत पाकिस्तान को भारी सूद अदा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने FATF के ग्रे लिस्ट से निजात हासिल करने के लिए FATF के दी गए 27 में से 26 पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर पूरा किया है, जबकि सिर्फ एक पॉइंट मुकम्मल न होने की वजह से इस वक्त तक पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।